हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बहुत लंबे समय के बाद यह वीडियो लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जो कि हम लोग आज देखेंगे टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि भारत की प्रमुख नदियां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, और यह सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो कि आए हुए प्रश्न। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि सभी लोग के पास यह वीडियो पहुंच जाए। ठीक, तो चलिए देखिए, कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से प्रसिद्ध है। तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो यह आप लोग याद रखिएगा, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, तो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है वह गोदावरी नदी है। यहाँ पे ठीक ना, गोदावरी नदी होगा, गोदावरी नदी है जो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, यह आपको बताना है। तो बिहार का शोक जो कहलाती है वह कोसी नदी है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जो कि यह अधिक घुमाव के कारण इसे बिहार का शोक भी, यह बहुत इसमें पूछा जाता है कि यह जो इस नदी का घुमाव जो है बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बिहार में यह जब बरसात के समय में यह बारिश होती है तो यह इसमें ज़्यादातर पानी भर जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो भारत की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो यह जो नदी है माही नदी है। ठीक ना, यह जाके अरब सागर में गिरती है। यह बातें आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर स्थित है, यह आपको याद रखना है। तो चेनाब नदी पर स्थित है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, भारत की किस नदी को लवणीय नदी कहा जाता है। तो भारत की किस नदी को लवणीय नदी कहा जाता है, तो वह लूनी नदी को लवणीय नदी कहा जाता है। आगे चलते हैं। गंगा की 2 प्रमुख धाराएं कौन से हैं। गंगा की 2 प्रमुख धाराएं कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो गंगा की जो प्रमुख 2 धाराएं हैं वह एक भागीरथी और एक अलकनंदा। तो यह 2 धाराएं हैं गंगा की प्रमुख धाराएं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, वह स्थान जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नाम लेती हैं। तो यह आपको बताना है, वह स्थान जहां पे अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा का नाम देती हैं, तो वह कौन सी नदी है, वह कहाँ पे है, तो देवप्रयाग में। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, भारत में सतलुज नदी का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहते हैं। तो जो सतलुज नदी है उसका प्रवेश द्वार किस नदी को कहा जाता है, तो यह शिवकिला दर्रा है। ठीक ना, कौन सा है, शिवकिला दर्रा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, हिमालय पार की नदियां हैं, हिमालय पार की नदियां हैं, यह प्रश्न पूछा गया है। तो हिमालय पार की नदियां कौन सी है, तो यह ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो आपको बताना है सही अवरोही क्रम, आपको बताना है कौन सा है। तो इसमें आप बताइएगा कि ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। तो भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। तो भारत की सबसे बृहत्तम नदी जो है वह गंगा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, गंगा नदी को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है, तो वह पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो यह आपको याद रखना है कि यह मेघना के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, मेघना के नाम से जानी जाती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, भारत की सबसे अधिक नवगम्य 2 नदियां हैं। तो नवगम्य 2 नदियां कौन सी है, यह आपको बताना है। तो वह जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा है, तो बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन था कि भारत में कौन सी नदी सबसे लंबी है। तो यह आपको याद रखना कि भारत में जो सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यह गंगा नदी है, जो भारत में सबसे लंबी नदी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा
कौन सी नदी बनाती है, यह आपको बताना है। तो सुंदरबन का डेल्टा जो वह बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। आगे चलते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो आपको बताना है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान आपको बताना है। तो यह कहाँ पे है, इसमें आपको याद रखना है कहाँ पे, इसमें उत्तराखंड और तिब्बत में है। जो गंगा का उद्गम स्थान उत्तराखंड है और ब्रह्मपुत्र का स्थान तिब्बत है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो कौन सी नदी का उद्गम जो भारत में नहीं है, तो यह ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसका उद्गम भारत में नहीं है। आगे चलते हैं। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। तो यह आपको बताना है किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो यह आपको याद रखना है कि यह अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। आगे चलते हैं। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है। तो बताइए, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की है। तो यह लंबाई आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा से होगा, तो इसमें जो ऑप्शन से होगा यह 2900 किलोमीटर, ठीक ना। तो 2900 किलोमीटर जो लंबाई है सिंधु नदी की और ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है, यह आपको बताना है। तो इनमें से सभी जो सिंधु नदी है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र या तिब्बत मानसरोवर के झील के पास से निकलती हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो माजुली जो नदी द्वीप है वह कौन सी नदी निर्माण करती है इसका, तो यह आपको याद रखना है। इसमें ब्रह्मपुत्र होगा, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र होगा, ठीक ना। ब्रह्मपुत्र ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, वह कौन सी नदी है, तो वह बेतवा नदी है। कौन सी है, बेतवा नदी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये आप लोग अभी पढ़े हैं। तो बिहार का शोक जो नदी है वह कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक ना। कोसी नदी को कहा जाता है। यह इसमें हम लोग टॉप 25 प्रश्न देखे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।